अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, अगर आप में से कोई स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट है, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं या आप क्या कैरियर चूज़ करेंगे फ्यूचर में, तो आपका मोस्टली 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके चार ही सामने आते हैं। या वो डॉक्टर्स बनेंगे, या वो इंजीनियर बनेगा, या वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएगा, या एमबीए करेगा। इन चार के अलावा हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। अब अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत सारे कैरियर हैं। आजकल के पीरियड में 2024 में हमारे पास लाखों करोड़ों ऐसे कैरियर्स हैं जिनको हम कैरी करके बहुत आगे जा सकते हैं। बट हमारे स्कूल सिस्टम में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। क्या आपने कभी पैलेंटोलॉजिस्ट के बारे में सुना कि मैं बनना चाहता हूँ पैलेंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, मेटोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, एथिकल हैकर, ऑर्थोनोलॉजिस्ट। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कैरियर्स हैं अपनाने के लिए। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम क्या है? जब इतने कैरियर्स हमारे पास हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद या एमफिल के बाद या मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद ये क्यों चूज़ नहीं कर पाते कि मैंने क्या बनना है, क्या करना है। बहुत सारे ग्रेजुएट हो के भी उनको पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, फ्यूचर में क्या डिसाइड करना है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेंगी। तो पहला जो पॉइंट है, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे डार्क रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो रियलिटी में है क्या, वो स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार क्यों नहीं कर रहा जो बाकी कंट्रीज़ में सब हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो क्यों आगे नहीं पढ़ पा रहे। क्यों ऐसा नहीं है कि वो अच्छे पैनल्टोलॉजिस्ट बने, वो अच्छे ऑर्थोलॉजिस्ट बने, वो अच्छे एथिकल हैकर बने। क्यों कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा कम जनरेट होते हैं, कम पैदा होते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, स्कूल या कॉलेज के सिस्टम की, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स, जो मेजर 3 पॉइंट्स है वो ये हैं कि टीचिंग पैटर्न, एग्जामिनेशन सिस्टम, सिलेबस। बट ऐसा नहीं है। अगर इस सिस्टम की बात करें ना, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि इसी से पॉइंट से शुरू होता है। शुरू यहीं से नहीं होता। एजुकेशन कॉलेज या स्कूल से स्टार्ट नहीं होती। एजुकेशन स्टार्ट होती है आपके जहन, जो आप देखते हो, जो आपके आए दिन आपको गली मोहल्लों में, आपको टीवी पे, आपको सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं उस पर जो दिखाई देता है, एजुकेशन आप वहाँ से ज़्यादा पिक करते हो। तो बट इन रियलिटी द प्रॉब्लम गोज मच डीपर देन द सिस्टम। जितना हम सोचते हैं उससे काफ़ी डीप है चीज़ें। उन चीज़ों को समझने के लिए आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ में थोड़ा सा सोल्यूशन भी देंगे कि सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है। अच्छा, अब स्टूडेंट मोस्टली क्या होता है? मोस्टली ये होता है कि इंक्लूडिंग मी, सब लोग जितने भी पाकिस्तानी, अगर एवरेज निकालो ना, तो 5 घंटे हर पाकिस्तानी मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल पे क्या देखता होगा? वो यूट्यूब यूज़ करता होगा, टिकटॉक यूज़ करता होगा, सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं वो यूज़ करता होगा, या गूगल देखता होगा, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें। अब एक बंदा इन्फ्लुएंस ही वही से हो रहा है, तो आप गलत जगह पे जा रहे हो, आप गलत चीज़ बना रहे हो। ठीक है, तो बंदे ने इन्फ्लुएंस ही वहाँ से होना है। अगर मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की या जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनकी बात करूँ तो उन पे बाद में आते हैं। पहले पॉइंट ये है कि अब इतने हम देखते हैं, अगर इसको हम साइड पे रखें, फॉर एग्जांपल कि अगर 10 साल पीछे हम जाए या 15 साल पीछे हम जाए, तब सोशल मीडिया नहीं था, तब थे टीवी चैनल्स। अब टीवी चैनल्स आपको दिखाते हैं, एक बच्चा अगर टीवी चैनल देख रहा है तो वो सामने जो टीवी चैनल पे एक बंदा आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड बंदा है, जिसको देख के बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो कैसा बंदा है। अच्छा, मोस्टली जो टीवी, जो न्यूज़ चैनल्स के टॉपिक्स होते हैं ना, वो 4 टॉपिक्स हैं। आप बेशक देख लें, आपको 4 टॉपिक्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। पहला होता है पॉलिटिक्स, दूसरा होता है सिनेमा, तीसरा होता है क्राइम, एंड चौथा होता है स्पोर्ट्स। इनके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। या तो क्राइम दिखाएंगे, या पॉलिटिक्स दिखाएंगे, या सिनेमा, या स्पोर्ट्स। इनके अलावा आपको कुछ भी देखने को न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगा। इवन हमारी जो मीडिया है उस पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर इस चीज़ को मैं जहन में रखूं, इन सब चीज़ों को मैं जहन में रखूं, तो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो आपको ये तो बताएंगे कि फ़लानी एक्टर्स ने इस शो में ऐसे कपड़े पहने थे, वो किस डिज़ाइनर के थे, वो कैसे बनाए गए थे, उसकी प्राइस क्या थी,
हुमायूं सईद ने जो घड़ी पहनी थी वो कितने की थी, शाहरुख खान ने फला फिल्म में जो कपड़े पहने थे उसकी प्राइस क्या थी। बट वो आपको जो हार्श रियलिटी है, वो जो अच्छी चीज़ें हैं, वो जो एक अच्छा टॉपिक है, वो आपको कभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो वो आपको क्राइम दिखा सकते हैं, स्पोर्ट्स दिखा सकते हैं, सिनेमा दिखा सकते हैं। अब हम अगर सिनेमा की बात करें, फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि चलो ठीक है, मैं टीवी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा या मैं टीवी नहीं देख रही, जो टीवी पे चीज़ें आ रही हैं वो भी अच्छी नहीं है, तो मैं जाऊँगा फॉर एग्जांपल मूवीज़ पे। मूवी से बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अब मूवीज़ में मोस्टली पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में वही जो यूज़ करके ना 4-5 टॉपिक्स होते हैं, या तो वो आर्मी वाले होते हैं, या पुलिस वाले होते हैं, या पॉलिटिशियंस होते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन वो बिजनेस भी वो रियलिटी में नहीं दिखाते कि बस हाँ ठीक है ये फलाना बंदा है, ये बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन है। आप लोगों ने बहुत सारे ड्रामे जैसे देखे होंगे कि जिसमें बिजनेसमैन तो दिखाया जाता है, लेकिन बिजनेस वो कैसे करता है, बिजनेस टैक्टिक्स क्या होते हैं, बिजनेस सिखाया कैसे जाता है, करता कैसे है, वो कभी भी आपको नहीं सिखाए जाते। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको ना मीडिया पे दिखाई देंगी ना सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब एक बंदा था वलीद, अगर आपने सोशल मीडिया पे थोड़े बहुत लोगों ने उसको शेयर किया था, जिसको 29 गोल्ड मेडल्स मिले थे, जिसने MBBS किया हुआ था। अब वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट था कि उसने 29 गोल्ड मेडल जीते, जो कि बहुत बड़ी बात थी। बट कोई किसी टीवी चैनल पे या किसी टीवी न्यूज़ एंकर ने उसके पास नहीं गया कि मैं इंटरव्यू करता हूँ, ये वो कोई यूट्यूबर उसके पास नहीं गया। दूसरे पॉइंट पे सिस्टर जैफ वॉन गोल्ड मेडल अवार्ड। ये जो सिस्टर जैफ हैं, इसको किसी इवन कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि जो सिस्टर जैफ है ये कौन है, बेसिकली टीचर है कौन जिसका नाम मैं ये ले रहा हूँ। और ये इसने ग्लोबल टीचर अवार्ड, इसने ग्लोबल टीचर अवार्ड US से जीता था, जिसमें तकरीबन $1 मिलियन $10 लाख मिलते हैं, ठीक है। ये क्रिश्चियन थी, इसको किसी ने भी नहीं, पाकिस्तान की एक सबसे बेस्ट टीचर कह दें, बेस्ट टीचर थी पाकिस्तान की, लेकिन आपको कोई भी मीडिया ये नहीं दिखाएगा। उसके अलावा डॉक्टर अली अफजल मलिक, उसके बाद लारे बता जिसने नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर अवार्ड के लिए, विजुअल इफेक्ट्स इसने बनाए थे एक डॉक्यूमेंट्री के। उसके बाद शाबिर मियाँ जो कि सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी में पहले नंबर पे आया था, अच्छा फोटोग्राफर पाकिस्तान का। ये जो लोग हैं, अगर आप ये लोग दिखाओगे, आप टीवी न्यूज़ पे चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे इन लोगों को दिखाओगे, तो जाहिर बात है कि हर वो स्टूडेंट जो ये देख रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा और इनकी तरह बनना चाहेगा, उनको एक एक्स्ट्रा कैरियर मिलेगा। वो देखेगा कि हाँ ये भी बन सकता हूँ, ये भी बन सकता हूँ, ये तो मुझे अच्छा लगता है, तस्वीर बनाना मुझे अच्छा लगता है, वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, किसी को कॉमेडी पसंद, किसी को स्पोर्ट पसंद, तो आप वो उधर जा सकते हो। तो यहाँ से हमारी जो एजुकेशन जो कमी कह ले, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, जब यहाँ से ऊपर जाके अब टीचिंग पैटर्न, एग्जामिनेशन सिस्टम और सिलेबस, इन चीज़ों की बात करते हैं। अब जो टीचिंग पैटर्न है, अब मोस्टली आप गवर्नमेंट स्कूल या जो हमारे प्राइवेट स्कूल आप वहाँ विजिट करें, प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, इंग्लिश पे, जो कि एक लैंग्वेज है। मैंने नहीं सीखनी यार, मैंने नहीं सीखनी, मैंने अगर मैं स्टूडेंट हूँ, जितना मुझे पता है तो मैंने इंग्लिश नहीं सीखनी। लेकिन उनका जो ज़्यादा 100% जो उनका फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे नहीं होता, वो ना फिज़िक्स पे है, ना केमिस्ट्री पे है, ना जियोलॉजी पे है, ना जियोग्राफी पे है, ना किसी और सब्जेक्ट पे। उनको जो मेन फोकस है वो है आपके जो इंग्लिश है लैंग्वेज, उस पे, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि जी मेरे बेटे को या मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है। अब हम और इसी तरह सरकारी स्कूलों के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, आप जब वहाँ विज़िट करें तो आपको ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में मिलेंगे जिन्होंने BA किया होता है, BA या MA किया होता है, लेकिन वो पढ़ा क्या रहे होते हैं, वो फिज़िक्स पढ़ा रहे होते हैं। अब एक बंदा जिसने BA किया है, जिसने फिज़िक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा पूरी ज़िंदगी, वो अगर एक बच्चे को फिज़िक्स पढ़ाएगा तो वो क्या ही फिजिक्स पढ़ाएगा, अगर वो केमिस्ट्री पढ़ाएगा तो क्या ही केमिस्ट्री पढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा है एग्जामिनेशन सिस्टम। अच्छा, हमारे यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम को इतना हार्ड, इतना मुश्किल और इतना सख्त बना दिया गया ना कि बच्चे सिर्फ सिस्टम उस एग्जामिनेशन सिस्टम से पास आउट होने के लिए मेहनत करते हैं। वो ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव करने का उनका दिल ही नहीं करता कि यार मैंने इतने मार्क्स लेने, घर वाले कहते हैं, घर वाले फोर्स करते हैं, दोस्त फोर्स करते हैं, टीचर फोर्स करते हैं कि इतने मार्क्स लेने। अब इतने मार्क्स करोगे क्या? जब आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जहां आपके एग्जाम आपके काम आ सके, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम जो हमारा है वो बिल्कुल गलत, मतलब मेरे हिसाब से
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करो, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट को कह सकूं तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को चाहिए कि आप एग्जामिनेशन सिस्टम, जो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन सिस्टम एक चलता आ रहा है कि टीचर ने थ्योरी पढ़ा दी और एग्जामिनर ने एग्जाम ले लिया, बट रियलिटी में प्रैक्टिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकली किसी को कुछ नहीं पता। तो एग्जामिनेशन सिस्टम होने चाहिए, बट जितने भी आपके पेपर हो, जितने भी आपके एग्जाम्स हो, वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो कि सब ने आके यहाँ ये चीज़ जोड़नी है, ये चीज़ तैयार करनी है। वो कोई भी वो केमिस्ट हो तो केमिस्ट्री का कुछ होना चाहिए, फिजिक्स का तो फिजिक्स के रिलेटेड कुछ होना चाहिए, इवन अगर इंग्लिश सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है तो इंग्लिश से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। इंग्लिश के आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, आप अच्छे राइटर कैसे बन सकते हो, आप अच्छी इंग्लिश कैसे लिख सकते हो, अच्छा एक कंटेंट कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में अगर उर्दू की भी बात करें तो एक अच्छा ड्रामा आप कैसे लिख सकते हो, एक अच्छी कहानी, एक अच्छा मतलब कुछ भी जो प्रैक्टिकली मतलब बाद में उसके काम भी है कि मैं अगर एक प्रैक्टिकली फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको ये काम कहूँ कि आपका पेपर नहीं है, आपका 100 नंबर का पेपर है, आपने लिखना सीखना कुछ नहीं है, ये पंखा है, इसके मैंने पर कोड़े हुए अंदर जो सामान है वो अलग किया हुआ है, तो आपने इसको जोड़ना है। अच्छा चले फ़र्ज़ करते हैं कि आपने ये कर दिया और आपके 100 में से 100 मार्क्स आ गए, कल आपको बाहर काम नहीं मिलता, तब आप क्या करेंगे? तो अब आप उसको कैरियर बना सकते हैं कि आज ठीक है, लोगों के पंखे जोड़ के ना कुछ कर सकता हूँ। प्रैक्टिकली हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे स्कूल्स में प्रैक्टिकली होने के लिए कुछ भी नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सिलेबस। अब देखें सिलेबस 9 ठीक है 8 तक आप कोई भी सब्जेक्ट रखो, चले मैट्रिक तक मानते कि आप कोई भी सब्जेक्ट रखो, ठीक है। बट जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो मैंने पाक स्टडी क्यों पढ़नी है? मुझे नहीं चाहिए पाक स्टडी। मैंने इस्लामियत क्यों पढ़ना है? मुझे नहीं चाहिए। मैंने उर्दू क्यों पढ़नी है या मैंने इंग्लिश क्यों पढ़नी है? मैंने नहीं पढ़नी। मैंने डॉक्टर बनना है तो मुझे उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं मुझे वो पढ़ाओ, और जो अंदर चीज़ें हैं मुझे एक अच्छा टीचर मुझे सामने ला के खड़ा करो जिसको वो चीज़ें आती हो, जिसने वो चीज़ें खुद पढ़ी हो, जिसको उसका प्रैक्टिकल पता हो। मुझे अगर मैं बायो पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकली चीज़ें करवाओ, ना कि थ्योरेटिकल। अगर मैं इंजीनियर बन रहा हूँ तो मुझे उन टीचर्स को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस बच्चे को आप इंजीनियर अगर बना रहे हो तो उसको जितना भी आप कर रहे हो वो प्रैक्टिकली होना चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें तो चले बनती आ रही है कि टीचर्स की भी गलती है, इसकी भी गलती है, उसकी भी गलती है, ठीक है। अब जो मेन गलती कहाँ पैदा होती है वो होती है पेरेंट्स से। अब मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट डिसाइड करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने एमबीए करना है, आपने ये करना है, वो करना है, ये करना। अब अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे सोसाइटी में अगर कोई बंदा ये कह दे कि अम्मी अबू से कि मैंने ये नहीं करना, मैंने डॉक्टर नहीं बनना या मैंने इंजीनियर नहीं बनना, तो उसको बदतमीज़ कहा जाता है, उसको नालायक कहा जाता है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल वे से वो लेके जाते हैं कि ये चीज़ गलत है, हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, माँ बाप की बात इसने नहीं मानी, बदतमीज़ है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब सब लोगों के माँ बाप ज़हीन नहीं हो सकते, सब लोगों के माँ बाप लाइक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो तो सब ज़हीन होते कि मेरे माँ बाप ज़हीन, उसके माँ बाप ज़हीन, उसके माँ बाप, तो सारी दुनिया ज़हीन। ऐसा नहीं होता, सबके पेरेंट्स ज़हीन नहीं होते। तो इसीलिए मैं मोस्टली ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो खुद अपना कैरियर चूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक, एक चीज़ आती है जो एम्बिग्विटी इफेक्ट। एम्बिग्विटी इफेक्ट क्या होता है वो समझाता हूँ। एम्बिग्विटी इफेक्ट ये होता है कि मोस्टली देखें कि आपने कैरियर चूज़ कैसे करना है, और मोस्टली लोग गलत कैरियर की तरफ क्यों चले जाते हैं। अब समझाने के लिए ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ मैंने बनना है एथिकल हैकर फॉर एग्जांपल। अब जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें अगर मेरा हो जाता है तो मुझे 35,000 बेसिक सैलरी मिलेगी। अगर मैं एथिकल हैकर बन जाता हूं तो मुझे उसके बारे में इल्म ही नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं मालूम, इसका मुझे नहीं पता कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली इसकी तरफ चले जाते हैं, अपना वो जो पैशन है या वो अपना जो कैरियर है उसको छोड़ के इसकी तरफ चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सैलरी, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी के यार ठीक है हाँ ये करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से माँ बाप के कहने पे या आप कह लें कि वो गलत डिसीजन की वजह से, एम्बिग्विटी इफेक्ट की वजह से वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। और वो आपने अगर देखी हो तो चाइना की एक मूवी है जिसमें एक डायलॉग, बहुत ही फेमस डायलॉग है, दे आर नो बेड स्टूडेंट्स ओनली बेड टीचर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचर हूँ तो
अगर मैं ठीक पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो बच्चे होंगे ना वो बिल्कुल ठीक होंगे। मैं वही पढ़ाऊंगा जो अच्छा है, जो सही है। अगर मैं सही पढ़ा रहा हूं तो मेरा स्टूडेंट पिक भी वही करेगा। बट अगर टीचर गलत है और अगर टीचर ही नहीं सही पढ़ा सकता या समझा नहीं सकता तो स्टूडेंट तो ज़ाहिर बात है गलत ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद स्कूल कैरिकुलम। ये बहुत मज़े की चीज़ है। अब स्कूल कैरिकुलम में क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल कि आप 9-10 जिन स्टूडेंट्स ने की हो या एफएससी की हो, लेकिन हम 9-10 तक ही रहते हैं। अब 9-10 में अगर आपने 9-10 किया हो तो आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, उसके अलावा पाक स्टडी पढ़ते हैं, उसके अलावा आप इस्लामियात पढ़ते हैं। बट आप में से कितने स्टूडेंट्स को टीचर्स ने ये कहा है कि जब फिजिक्स पढ़ोगे तो आप ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, ये सारे आप इन फील्ड में जा सकते हो। केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप इन फील्ड में जा सकते हो, ये करने से आप इस फील्ड में पैसा कमा सकते हो, आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो टीचर, अगर मोस्टली जो लोग बायोलॉजी रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स, उनके जहन में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं जो कि बायो पढ़ते हैं। आप उन 100 में से 100 से पूछे ना तो 100 के 100 आपको ये जवाब देंगे कि हमने डॉक्टर बनना है। कोई भी ये नहीं बनना चाहता, बॉटनिस्ट नहीं बनना चाहता, हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं बनना चाहता, जियोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता, बायोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता, बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही वो जो टीचर्स ने कुछ ही चीज़ें सिखाई हैं, सामने कुछ नहीं लेके आए। अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं स्टूडेंट्स को मैंने क्या क्या बताना है, उनको मैं कैरियर कैसे विजुलाइज करा सकता हूँ कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर फिजिक्स में आप जाना चाहते हो तो ये आपके पास रास्ते हैं, आप इन रास्तों में से किसी भी रास्ते से में जाए और इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ कामयाबी मिलेगी। अच्छा, अब हम सारी बातें जब हमने कर दी ना तो आप में से मोस्टली लोगों ने देखी होगी 3 इडियट। अब 3 इडियट मूवी सिर्फ मूवी नहीं है, अगर आप उसको गौर से देखो ना, गौर से देखो और समझ के देखो तो जो 3 इडियट है उसमें एक सबक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के सबसे मेन पिलर की, टीचर्स की। अब टीचर्स क्या करते हैं, अब मोस्टली बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, मोस्टली बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, उनको स्टडी, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज क्यों इतना बुरा लगता है, जहर लगता है उनको, क्यों लगता है? टीचर्स की वजह से। अब टीचर्स क्या करते हैं, तुमने बाल क्यों बड़े रखे, तुम यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आए, तुमने अपनी शर्ट तंग क्यों की हुई है। बच्चों के सामने सब स्टूडेंट्स के सामने किसी एक स्टूडेंट को खड़ा करके उसको बातें सुनाना, उसको जलील करना, बात बात पे उसको बातें सुनाना, यहाँ से मेंटली स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करना। अब यहाँ मेंटली तक तो ठीक है, समझ आता है कि मेंटली तक ठीक है, टीचर कर रहा है। फिजिकली मारते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो स्कूल में और कॉलेजों में मारते हैं। अब पाकिस्तान में ये इलीगल है बट हर जगह, हर स्कूल और हर कॉलेज में होता है। आपने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी, इवन आपने खुद फेस भी किया हो। मैं जबकि खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो मुझे कितनी मार पड़ी है ये मुझे ही पता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनका एक फेवरेट बच्चा होता है। वो फेवरेट बच्चा कौन होता है? वो फेवरेट बच्चा वो स्टूडेंट होता है जो कि करता है क्या, टीचर की तारीफ़ें, टीचर की झूठी तारीफ़ें कि टीचर ऐसा है, टीचर वैसा है, टीचर वैसा। तो वो टीचर उसको अच्छी चीज़ भी समझाता है, हर वो चीज़ जो टीचर को प्लस पॉइंट लगता है वो उसको समझाते हैं और नंबर्स में भी। अब ये फेवरिज्म ना सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस में होती हैं बल्कि यूनिवर्सिटी में भी मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं, जो कि एक बहुत ही हर्टफुल फीलिंग्स होती हैं। बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है कि टीचर्स ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अब टीचर्स की अगर और मैं बात करूं तो लेक ऑफ एक्सपीरियंस, टीचर्स के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता या वो क्वालिफिकेशन नहीं होती। क्वालिफिकेशन भी होती हैं बट वो जो एक अच्छी चीज़ है जो टीचर को आनी चाहिए वो टीचर्स को नहीं आती। अब क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए, मेरी तरफ से मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक प्रोसीजर बनाए कि कोई भी टीचर अगर सामने स्टूडेंट के आ रहा है और पढ़ाने के लिए तो उसको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, तभी जाके वो अच्छा टीचर बनेगा और बच्चों को अच्छे से समझाएगा और अच्छे स्टूडेंट्स स्कूलों से पास आउट होंगे और कॉलेजों से पास आउट होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें समझ आ गई है कि ये क्या बात है, ये क्या बात है, सारी चीज़ें हमें समझ आ गई। अब 3 इडियट्स की अगर मैं बात करूं कि एक मूवी नहीं है, ये सिर्फ अगर मूवी के तौर पे आप देखो तो गलत है। ये एक मूवी नहीं है, ये पूरा एक एजुकेशन एक सिस्टम है हमारा।
ये हमें बताता है कि आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने रट्टा नहीं लगाना कि जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम ने हमने सिखाया हुआ है कि आप रट्टा लगाओ लगाओ लगाओ, लेकिन ये हमें कहता है कि आप रट्टा ना लगाओ। ठीक है, ये हमें सिखाता है कि आप सीखो, आप समझो। इसमें बहुत ही फेमस डायलॉग अगर आपको याद हो कि जब आमिर खान कहता है कि एक्सीलेंस सक्सेस के पीछे ना भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। जब आप एक्सीलेंस के पीछे भागोगे तो सक्सेस आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये मूवी अगर देखो तो ये हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है। बट उसके बाद भी अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब प्रेफर क्यों करते हैं, उसकी मेन वजह पेरेंट यूथ इन पाकिस्तान प्रेफर गवर्नमेंट जॉब एंड द सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से कि हाँ ठीक है बारिश है, जैसा भी आला जैसे भी है, मुझे 35,000 या 50,000 सैलरी मिलेगी। कभी भी वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखा रहे। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी इवन एंटरप्रेन्योरशिप की बात ही नहीं कर रहा, नए एक विजन की बात नहीं कर रहा, क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा। आप किसी टीचर से कहो या पेरेंट्स से कहो ना कि मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, वो आप पे हंसेंगे कि ये क्या होता है, ये है बकवास, ये वो। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी, फैक्ट्स। ठीक है, तो अब अगर इन चीज़ों को, इन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर इन पे काम किया जाए, एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे टीचिंग पैटर्न पे, एग्जामिनेशन सिस्टम पे, सिलेबस पे, पेरेंट्स को चाहिए उनका अपनी सोच बदले, टीचर्स को चाहिए, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए, टीचर्स का साथ देना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान के जो अच्छे अच्छे लोग, नए नए लोग, क्रिएटिव लोग जनरेट होंगे। थैंक यू सो मच।